स्टूडेंट, क्या आपको भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन करके इनवर्स फाइंड करने में दिक्कत होती है? क्या आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वो करने में परेशानी होती है? सर समझ में नहीं आता है, सर ये वाले टॉपिक तो बहुत हार्ड लगते हैं, सर एक्सरसाइज 3.4 हमसे बोलते नहीं है। इस तरह के जो सवाल आपके मन में आते हैं, इस तरह के सवाल का हम जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। ये जो टॉपिक हार्ड लगते हैं, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, इसका जवाब आपको मिलेगा और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और वादा रहा आपको कि जितने भी जो ऑपरेशन के क्वेश्चन है जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन करके हम उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लोग का दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता, बन नहीं पाता, सर कौन सा ऑपरेशन लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, ये आपको एकदम हलवा लगने लगे। जी हाँ स्टूडेंट, तो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। मैं हूं देव कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी सॉल्यूशन। लेकिन आप लोग यदि आज हमारे इस वीडियो में नए हैं तो आप लोगों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में इस बार जा रहे हैं यानी कि 11th to 12th में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ही, आप लोगों को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच स्टार्ट करी है। तो आप लोगों का इस बैच में स्वागत है। क्या करने हम वाले हैं हम इस बैच में? आपके जो 12th के सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, आपके 12th के सिलेबस कॉन्सेप्ट के साथ विद कॉन्सेप्ट आपको 100% सॉल्यूशन एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जाएगा। कब तक कंप्लीट करेंगे सर? नवंबर से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। इससे पहले हमारे मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसके सारे प्लेलिस्ट भी बना दिए गए। आप जल्दी से, अभी तक उस वीडियो सबको नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक लाए हैं उस टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कितनी अलग अलग तरह से ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं ऑपरेशन मतलब वो चीड़ फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ मैट्रिक्स के साथ एक अलग ही लेवल का ऑपरेशन होने वाला है। तो बिल्कुल ही आपको देखा जाए तो 3 टाइप्स के ऑपरेशन आपको जानना है, लेकिन अगर और को भी यानी कि टोटल 6 होगा। 3 ऑपरेशन आपको रो में जानना है और 3 ऑपरेशन आपको कॉलम में जानना है। देखिए, आप कोई भी मैट्रिक्स के साथ क्या कर सकते हैं, आप कोई भी मैट्रिक्स को आप इंटरचेंजिंग कर सकते हैं रो में, यानी कि आर आई। इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आर आई में देखिए दोनों ही साइड एरो दिए हैं, मतलब होता है कि आप आर आई इंटरचेंजिंग आर जे कर रहे हैं। सर समझ में नहीं आ रहा है, ये इंटरचेंजिंग क्या है? मतलब आर आई के जितने भी एलिमेंट है सबको आर जे में लिख रहे हैं, आर जे के जितने एलिमेंट है उसको आर आई में लिख रहे हैं। क्लियर है? आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हम R1 इंटरचेंजिंग हम R2 करेंगे, मतलब सर क्या करेंगे आप? R1 को जितने भी एलिमेंट है उसको R2 में लिख देंगे और R2 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम R1 में लिख देंगे। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर है। यही हरकत हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, CI इंटरचेंजिंग CJ, यानी कि CI के जितने भी एलिमेंट है सब CJ में लिख देंगे, CJ वाला CI कर देंगे, बस यही है इंटरचेंजिंग। दूसरा ऑपरेशन कहता है कि कोई भी रो को हम कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ऑपरेशन हम यही वाले ऑपरेशन यूज कर सकते हैं जो हम अभी जितने भी ऑपरेशन लिखा रहे हैं ना, इससे अलावा कोई दूसरा ऑपरेशन यूज नहीं होगा। तो आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अच्छे से क्लियर करना होगा। देखिए हम क्या किए, कोई भी नंबर को, देखिए हम, इसका मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है कि आप आर आई में अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं सर? हम आर आई के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए आर आई के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह की हरकत कहाँ कर रहे हैं? इस तरह की हरकत आर आई में कर रहे हैं। सेम चीज हम कॉलम में भी कर सकते हैं कि सी आई के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर वाला प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी भी रो आर आई को हम देखिए इसका मतलब होता है आर आई में हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं सर? आर आई में हम अप्लाई कर रहे हैं, आर आई को हम ऐड कर रहे हैं आर जे के साथ कोई के नंबर मल्टीप्लाई करते हुए। चलिए ऐसा समझ में नहीं है, आप ऐसा समझिए। R2 में जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं भाई? R2 को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ? R3 के साथ।
कोई नंबर के से मल्टीप्लाई करते हुए, या तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज कॉलम के साथ भी हो रहा है, सी आई में हम अप्लाई कर रहे हैं, सी आई को सी जे के साथ जोड़ रहे हैं, कोई के मल्टीप्लाई के साथ। यानी कि आप यदि साधारण भाषा में समझना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि ऑपरेशन हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन ये है इंटरचेंजिंग, कोई भी रो को किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंजिंग किया जा सकता है, या तो कोई भी दूसरे कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंजिंग किया जा सकता है। समझ में आया। दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा ऑपरेशन कहता है कि किसी भी रो के को हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कोई रो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सारे एलिमेंट के साथ करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी एलिमेंट को मतलब कोई भी रो को कोई दूसरे रो के साथ हम ऐड कर सकते हैं, वो भी कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको वीडियो वाकई में समझाने वाली कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि इस वीडियो में हमें कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग आज फिर से इस टॉपिक को लेते हैं जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस से क्या होता है। पहले आप इसको जानिए कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस या तो आप इन्वर्स मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कि इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए और वास्तव में क्या होता है। देखिए इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आपको सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है सर, ऑफ ऑर्डर एम इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी। देखिए पहले तो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर एम। यानी कि दो मैट्रिक्स है भाई, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। सच दैट इस तरह से है कि ए को बी के साथ प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी, या तो बी ए बी निकालिए या तो बी ए निकालिए, आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है। अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो उस केस में क्या होगा, बी को कहेंगे इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, ठीक है। मतलब B इक्वल टू हम A इनवर्स कह सकते हैं, या तो A इनवर्स इक्वल टू B कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। इनवर्स ऑफ A इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। नोट में कहता है कि इफ B इज द इनवर्स ऑफ A, B यदि इनवर्स है A का, देन A इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ B। बहुत गहराई वाला बात है, अच्छे से समझना होगा। हम साधारण भाषा में एक लाइन में आपको बता देना चाहते हैं कि कब दो मैट्रिक्स इन्वर्स होता है। समझिए, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, यदि दोनों ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या तो प्रोडक्ट करेंगे, या तो ए बी निकालेंगे या बी ए निकालेंगे, यदि वो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उस केस में ये जो दोनों मैट्रिक्स होता है, कौन कौन, एक ए और एक बी, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। समझ में आया। फिर से समझिए, दो मैट्रिक्स से एक ए एक बी, यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यदि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो उस केस में मैट्रिक्स ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। मतलब और एक चीज यहां से क्लियर होता है कि देखिए ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। कैसे? क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन आया। मतलब जब भी कोई मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आपको ये भी कॉन्सेप्ट, ये भी ध्यान रखना होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हम फिर से बात करते हैं एनसीईआरटी के जो थ्योरम 3 है वो क्या कहता है। एनसीईआरटी के थ्योरम 3 कहता है कि जो भी किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, जी हाँ स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। यानी कि
एक मैट्रिक्स का यदि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसी भी मैट्रिक्स का उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है दुनिया में, तो वो एक ही होगा। मतलब सर एक मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता है, एक सिंगल मैट्रिक्स का यूनिक इन्वर्स भी होगा। तो वही चीज़ प्रूव करना है। देखिए थ्योरम कहता है कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, मतलब इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि वो एग्जिस्ट करता है इज यूनिक। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लेंगे कि लेट क्या करेंगे, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम। ठीक है, इफ पॉसिबल, यदि संभव है, लेट मान लेते हैं बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ है। ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग मान लिए हैं कि एक यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्स है वो मैट्रिक्स बी भी है और वो मैट्रिक्स सी भी है, यानी कि ए के दो इन्वर्स, एक मैट्रिक्स बी और एक मैट्रिक्स सी। यदि ए के दो इन्वर्स है, ए का इन्वर्स बी भी है और ए का इन्वर्स सी भी है, दैट मीन्स ए को बी के साथ प्रोडक्ट करें, बी को ए के साथ प्रोडक्ट करें तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ए को सी के साथ प्रोडक्ट करें, सी को ए के साथ प्रोडक्ट करें तो भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग गर्मा गर्म इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के टॉपिक में हम ये वाला चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अल्सो हम लिख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, देखिए बी को क्या किए, बी को प्रोडक्ट की आई से तो वो बी ही मिलता है, यानी कि आपको हम पहले भी थ्योरम में पढ़ा चुके हैं कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, अगर कोई भी मैट्रिक्स को यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो मैट्रिक्स बी ही प्राप्त होता है। तो बी आई का वैल्यू कितना है, देखिए आई के प्लेस पे हम ए सी लिख सकते हैं, लिख दिए सर। अब देखिए ये जो आई है इसके प्लेस पे, ये जो आई है इसके प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाए हैं, हम इसको बी ए सी भी लिख सकते हैं और बी एस सी का जो वैल्यू है, मतलब बी एस सी का जो वैल्यू है, यानी कि देखिए बी ए को हम आई लिख सकते हैं, आई सी, और आई को अगर सी से प्रोडक्ट करेंगे, आई को सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो सी आ जाएगा। दैट मीन्स बी इक्वल टू क्या आया, सी आया। मतलब हम क्या माने थे भाई, ए के दो अलग अलग इन्वर्स है, रिजल्ट क्या आया, दोनों इक्वल है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक ही इन्वर्स होता है। कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट कीजिए। चैनल में नया है, हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारे ऊर्जा के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए थ्योरम 4 क्या कहता है, थ्योरम 4 को जल्दी से चुटकियों में निपटा देते हैं। कहता है कि ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए और बी क्या, कोई दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। तो कहता है जिसका ऑर्डर भी सेम है। तो कहता है कि ये भी इन्वर्सिबल मैट्रिसेस है, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कहने का मतलब इसका भी इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं और बी का भी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आप ये मत समझिएगा कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स, नो, ऐसा थ्योरम नहीं कहता है। थ्योरम कहता है कि ए भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो कहता है कि दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद इसका जो इन्वर्स होगा वो इक्वल होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ। तो याद रखिएगा, जैसे कि ट्रांसपोज में आगे पीछे हो जाता है, सेम आपको यहाँ भी करना है। तो यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए।